फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर सेफ विद योर पेरेंट्स एट होम। स्टूडेंट्स, देखिए, इससे पहले के जो चैप्टर्स थे हमारे पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने सत्ता की बंटवारे या सत्ता की साझेदारी और संघवाद के बारे में हमने बात की थी। आज हम जो चैप्टर अपना स्टार्ट करने वाले हैं वो है चैप्टर 5 सिविक्स का, पॉलिटिकल पार्टी। इस चैप्टर में आज हम जिन मुद्दों पर बात करेंगे वो होंगे कि हमें जो राजनीतिक दल जो होते हैं, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी की जो आवश्यकताएं हैं, क्यों होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत हमें क्यों होती है, और कितने दल इसमें होने चाहिए जो बेहतर से बेहतर लोकतंत्र में कामों को कर सकें, और कितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं, और हमें इनकी ज़रूरतें क्यों होती हैं, और इनमें जो सुधार, यानी कि इनमें अगर हम चाहते हैं इम्प्रूवमेंट करना इन दलों में, तो वो कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में हम आज यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जो अपना फर्स्ट टॉपिक हमारा आता है वो है वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि हमें पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत क्यों होती है। देखिए, आपने अपने दूर दराज के जो आपके क्षेत्र हैं, ग्रामीण इलाके हैं, जहाँ पर कम पढ़े लिखे लोग थोड़ा सा रहते हैं, वहाँ आपने देखा होगा जिनको संविधान के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं होती है, थोड़ी बहुत नॉलेज उनके पास होती है, वो ज़्यादा नहीं जानते कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कौन कौन से होते हैं, कौन से इसमें दल होते हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ जानते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी है जो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होती है, या बहुत ज़्यादा लोग जिन पार्टीज़ को पसंद करते हैं, उनके बारे में उन्हें थोड़ा बहुत तो कुछ पता होता है। लेकिन कुछ अधिकतर लोग जो हैं वो आमतौर पर इन पार्टीज़ के बारे में ख़राब राय रखते हैं, या कुछ लोग हैं जो अच्छी राय भी रखते हैं। दोनों तरीके के लोग इसमें देखने को हमें मिलते हैं। देखिए, अगर राजनीतिक जीवन में किसी की दलों पर कोई जिम्मेदारी होती है तो ऑब्वियसली उन्हें बुराई भी मिलती है कि उन्होंने अच्छा काम क्यों नहीं किया। हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छा काम होना चाहिए था, हमने आपको अपना इम्पोर्टेंट वोट दिया, लेकिन उसके बाद भी हमारे यहाँ अच्छा काम नहीं हुआ। ठीक है, तो देखिए, अगर हमें अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कराना है और हमें चेंजेस चाहिए अपनी सोसाइटी में, तो उसके लिए हमें पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो कैसे हमारे क्षेत्र में हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा लीडर है वो अच्छा काम कर सकता है, ठीक है ना, और कौन सी पार्टीज़ हैं जो हमारे यहाँ अच्छे से सुधार कर सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सभी को पता है कि हमारे यहाँ 100 सालों में करीब 100 साल पहले दुनिया जब स्टेबल पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह ये स्टेबल होनी शुरू हुई थी, तो गिनती के मतलब कि कुछ ही दल थे राजनीतिक दल, लेकिन आज हाँ पूरे देश में कुल मिलाकर इतने ज़्यादा राजनीतिक दल हैं कि आप उनकी काउंटिंग भी नहीं कर सकते हैं। दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं जो चारों तरफ फैले हुए हैं। और आज हम इस चैप्टर में जो बात करेंगे वो यही है कि सबसे पहले जो राजनीतिक दल हैं वो क्या होते हैं, वो क्या काम करते हैं, और उनकी जो ज़रूरतें हैं उसके बारे में हम यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें हमारा आ रहा है वो है पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी यानी कि जो राजनीतिक दल हैं वो क्या होते हैं, क्या मतलब होता है राजनीतिक दल का। तो देखिए, इसमें जो एक डेफिनेशन के थ्रू थोड़ा सा बताने की कोशिश की गई है। देखिए, वो क्या है कि अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। देखिए, जो लोग हैं, यानी पॉलिटिकल पार्टी के समूह के कुछ लोग होते हैं जो यहाँ पर आते हैं अपने इस उद्देश्य से कि वो यहाँ पे कॉन्टेस्ट करेंगे, इलेक्शन करेंगे, और इलेक्शन जब वो जीत जाएंगे तो उनकी जो पावर है वो उन्हें मिल जाएगी, और उस पावर के मिलने के बाद वो वहाँ पर अपनी गवर्नमेंट को बनाएंगे। और देखिए, दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज़ एंड प्रोमिसेस फॉर द सोसाइटी विद अ व्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड। और उसके बाद वो काफ़ी सारे जो प्रोमिसेस होते हैं कामकाज करने के, उनको लोगों के सामने रखते हैं और अपने प्रोग्राम्स सोसाइटी को बताते हैं, ताकि जो अच्छी गुड्स हैं, वो अच्छा जो विचार हैं लोगों के वो उन्हें मिल सकें, और लोगों का जो ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन है वो उन्हें
मिल सकें। अगर सिंपल सी बात हम करें पॉलिटिकल पार्टीज़ की, तो देखिए वो क्या है कि राजनीतिक दल जो होते हैं वो ऐसे संगठित समूह का एक स्वरूप समझा जाता है या स्वरूप होता है जो चुनाव लड़ते हैं और सरकार अपनी बनाते हैं और राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से अपने कामों को करते हैं। यानी कि काम जब वो करते हैं तो उन्हें यही उनका एक पर्पज़ होता है कि उनके पास जो सत्ता है वो मिल सके, यानी पावर उन्हें मिल सकें। और देखिए इसमें समाज के जो हित होते हैं, यानी कि जो वेलफेयर स्कीम्स होती हैं उनको ध्यान में रखा जाता है। अपने प्रोग्राम्स वो लोग तय करते हैं और समूह के हित के लिए, यानी कि जो लोगों के जो ग्रुप्स हैं उसके लिए बहुत सारे जो यहाँ पे डिबेट्स होती हैं वो भी इनमें होती रहती हैं। और इसको लेकर सभी लोगों की राय भी अलग अलग ही होती है। सभी लोगों की जो राय है वो एक जैसी यहाँ पर आपको नहीं मिलती है, ठीक है ना। और इसमें जो नीतियाँ बनाई जाती हैं, पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर काम करने की यहाँ पर कोशिश की जाती है ताकि वे लोगों का समर्थन पा सकें और अब चुनाव में जीत सकें और उनके पास पावर आ जाए ताकि वो अपनी गवर्नमेंट वहाँ पर बना सकें। और इस प्रकार जो राजनीतिक दल होते हैं वो जो इनकी पॉलिटिकल जो वो होता है, विभाजन होता है, उसको भी वहाँ पर दर्शाते हैं। यानी कि एक पार्टी है लेकिन उसके साथ ही दूसरी जो अपोजिशन पार्टी होगी वो भी वहाँ पर देखने को हमें मिल जाएगी। और यही कारण है कि समाज का जो नज़रिया है, यानी कि समाज का जो देखने का तरीका है, वर्ग का या जो हमारे विशेष समूह के जो लोग होते हैं उनका रुझान किस तरफ है, ये भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और उनकी जो पहचान होती है लीडर्स की, वो देखिए इसमें जो राजनीतिक दल होते हैं, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, वो जो इसमें आता है 3 कंपोनेंट्स के थ्रू वो अपने कामों को करते हैं। देखिए पहला इसमें आता है द लीडर, सेकंड आता है द एक्टिव मेंबर एंड थर्ड द फॉलोवर्स, ठीक है। तो देखिए इसमें जो फर्स्ट आएगा वो है लीडर, द एक्टिव मेंबर एंड द फॉलोवर्स। देखिए इसमें अब थर्ड जो हमारा टॉपिक आता है वो है फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसके क्या काम होते हैं, कौन कौन से कामों को वो करते हैं और किस तरीके से वो अपने कामों को पूरा करने की यहाँ कोशिश करते हैं। तो देखिए इसमें जो सबसे पहला जो देखिए बच्चों, ये जो 7 पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन, ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में आपसे केवल 5 पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शंस पूछे जाएंगे, तो याद ठीक है आप 5 इसमें से कर लीजिए, लेकिन 7 के 7 आपको आने बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए सपोज़ आप एग्ज़ाम टाइम पे 2 भूल जाते हैं तो 7 अगर आपको लर्न है तो आप 2 का तब आपको हेल्प मिल जाएगी वहाँ पर। इसलिए आपको इसमें 7 के 7 ही लर्न करने ज़रूरी हैं। तो देखिए फर्स्ट इसमें आता है पार्टीज़ कॉन्टेस्ट इलेक्शन, यानी कि जो पार्टी है वो चुनाव लड़ती है। देखिए जो दल हैं यानी कि जो पार्टीज़ हैं वो चुनाव लड़ते हैं और ज़्यादातर जो डेमोक्रेसीज़ जो कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पे जो इलेक्शन है वो राजनीतिक दलों में लड़े जाते हैं। राजनीतिक जो दल होते हैं वो इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर्स होते हैं वो ही अपने उम्मीदवारों को यहाँ पर इलेक्शन के लिए लेकर आते हैं। और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो उम्मीदवार होते हैं वो कई तरीके से चुनावों को जीतने के लिए यहाँ पर अलग अलग तरीके यूज़ करते हैं। और जबकि अमेरिका जैसे कुछ देशों में जो उम्मीदवार होता है यानी कि जो इलेक्शन के लिए जो कैंडिडेट खड़ा होता है उसका जो सिलेक्शन है वो दल के ही कुछ सदस्य और समर्थक मिलकर करते हैं। लेकिन देखें यहाँ पर, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्या है कि जो दल के नेता हैं वो ही अपने उम्मीदवार को चुनते हैं। देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें है सेकंड पॉइंट, यानी कि पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट इन कंट्री। देखिए जो दल है वो अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से जो वोटर्स हैं उनके सामने अलग अलग जो अपने प्रोग्राम्स हैं वो रखते हैं कि वो किस तरीके से काम उनके क्षेत्र में कराएंगे। और इसी तरीके से जो वोटर है वो भी उनकी नीतियों और कार्यक्रमों को अपनी चॉइसेस से चुनती है, यानी कि उन्हें लगता है कि नहीं ये नेता काम अच्छा कराएगा तो वो उसी को वहाँ पर चुनती हैं। और देश के लिए कौन सी जो प्रोग्राम्स हैं, कौन सी जो नीतियाँ हैं वो ठीक हैं, इसके बारे में भी जो लोग होते हैं उनकी राय अलग अलग
हो सकती है। ज़रूरी नहीं है सभी को एक ही लीडर के जो प्रोग्राम्स हैं वो अच्छे लगेंगे। और इसी तरह अलग अलग जो सरकारें होती हैं, विचार, उनके जो विचार होते हैं वो एक साथ लेकर के वो नहीं चलते हैं, क्योंकि जो अलग अलग लोग होंगे, अलग अलग लीडर्स होंगे, अलग अलग उनके थॉट्स होंगे, उनकी थिंक होंगी, तो वो एक साथ तो नहीं चल सकते ना यहाँ पर। इसी तरह से जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में समान या मिलते जुलते विचारों का एक साथ लाना होता है, यानी कि जो लोग हैं उन्हें एक जैसे विचार जो होंगे वो वहाँ पर मैच अपने करने पड़ते हैं, और जिसको सबसे ज़्यादा समर्थन मिलता है उसी के अनुसार वहाँ पर गवर्नमेंट बनाई जाती है और वो वहाँ पर रन करती है। तो ये सेकंड पॉइंट हमारा इसमें क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट है पार्टीज़ पुट डिफरेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स। देखिए जो पार्टीज़ होती हैं वो अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप के जो पॉलिसीज़ हैं और जो प्रोग्राम्स हैं वो लोगों के लिए वहाँ पर लेकर आती हैं। देखिए वो कैसे लेकर आती हैं। जो पार्टियाँ हैं वो देश के कानून में अपनी जो उनकी रोल होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अपना निभाते हैं। और देखिए जो कानून होती है उस पर बहस भी काफ़ी सारी होती हैं, और जो लीडर्स होते हैं वो विधायिका के पास जा कर के उनको अपने जो बिल्स होते हैं वो पास कराने होते हैं उनको, और वो जो बिल जब पास हो जाते हैं तभी उसके बाद वो उन्हें लागू किया जाता है। ठीक है, तो इसमें ये थर्ड पॉइंट हमारा था। फोर्थ पॉइंट जो आता है वो है पार्टीज प्ले अ डिसीजन रोल इन मेकिंग लॉ फॉर अ कंट्री। देखिए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, यानी कि जो दल हैं, वो ही सरकार बनाते हैं और वो ही सरकार को चलाते भी हैं। देखिए नीतियों, जो पॉलिसीज़ होती हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं, बड़े बड़े जो फैसले होते हैं वो जो लीडर्स होते हैं वो ही लोग लेते हैं, और जो नेता होते हैं वो अलग अलग जो पार्टीज़ होती हैं वो अलग अलग पार्टीज़ की होती हैं, और जो पार्टीज़ होती हैं वो अपने लीडर्स को चुनती हैं और उनको ट्रेन किया जाता है वहाँ पर कि किस तरह से वो अपने प्रोग्राम्स को आगे लेके आएँ, और उनके जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके माध्यम से ही फिर उनको मिनिस्टर्स वहाँ पर बनाया जाता है, ताकि वो जो लीडर्स उनको चुन रहे हैं वो अपनी पार्टी को उनकी इच्छा के अनुसार चला सकें, यानी कि जैसा उन्हें लगे वो उनके अकॉर्डिंग अपने मिनिस्टर्स को वहाँ पर जो उनके प्रशिक्षण होता है, यानी कि जो ट्रेनिंग होती है वो दी जाती है, ताकि वो उनके अकॉर्डिंग वहाँ पर कामों को कर सकें। और देखिए फिफ्थ पॉइंट जो इसमें आता है, दोज पार्टीज दैट लॉस इन द इलेक्शंस प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन टू द पार्टीज़ इन पावर। देखिए अपोजिशन पार्टी का भी बहुत बड़ा रोल इसमें रहता है, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी में अपोजिशन पार्टी वो होती है जो विरोधी पार्टी होती है, जो जीत करके अपनी सरकार को नहीं बना पाती है। इसीलिए जो हारने वाली जो पार्टी है वो यहाँ पर विरोधी पार्टी या अपोजिशन पार्टी का रोल प्ले करती है। और देखिए वो ये भी सरकार को यहाँ पर बताती है कि जो सरकार रन में है, यानी कि जो गवर्नमेंट फ़िलहाल अपने कामों को कर रही है, कि कौन कौन सी उनकी नीतियाँ हैं वो गलत हैं, या कौन कौन सी असफलताएं हैं, कौन कौन से कामों को वो गलत तरीके से यहाँ पर कर रहे हैं, वो उसके बारे में भी अपनी जो विचार होते हैं वो वहाँ पर रखते हैं। और जो अपोजिशन पार्टी होती है वो सरकार के खिलाफ आम जनता को भी यहाँ पर बताने की कोशिश करती है कि उनके साथ अच्छा किया जा रहा है या गलत किया जा रहा है। इस तरह से जो भी सरकार की जो खामियां होती हैं वो उनके द्वारा बताई जाती हैं। देखिए जिसमें 6 पॉइंट है वो है पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन बाय द राइजिंग एंड हाईलाइटिंग इश्यूज़। देखिए 6 पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। देखिए जो जनमत निर्माण में जो दल है, यानी कि जो पार्टी है, वो भी अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी कि वो वहाँ पर मुद्दे उठाती हैं, बहस होती हैं, और लाखों जो कार्यकर्ता हैं देश भर में उनके बिखरे रहते हैं, यानी कि जो उनके जो लीडर्स हैं, जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो देश भर में बिखरे रहते हैं अपने अलग अलग तरीके से कामों को करने के लिए। और समाज की डिफरेंट जो पार्ट होते हैं वहाँ पर उनके जो फ्रेंड्स होते हैं या उनके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो वहाँ पर अपने समूह बना करके कामों को करते हैं, ताकि जो लोग हैं उनकी जो समस्याएं हैं उसके बारे में उन्हें पता चल सके। और अक्सर जो विभिन्न दल होते हैं, पार्टीज़ होती हैं, उनके द्वारा रखे जाने वाली जो राय होती है वो क्या होती है कि समाज के ही चारों तरफ घूमती रहती है, यानी कि समाज में जितने भी लोग हैं उनकी जो राय होती हैं, समाज में लोगों को किस तरह की कामों को होना चाहिए, इस तरह वो अलग अलग
क्षेत्रों में जा कर के लोगों के ओपिनियंस लेते हैं, ताकि पता चल सके कि लोग कौन सी पार्टी से ज़्यादा खुश हैं या किस तरह के इम्प्रूवमेंट्स उन्हें वहाँ पर चाहिए। देखिए जो इसमें लास्ट और हमारा 7 पॉइंट आता है, पार्टीज़ प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू द गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम इम्प्लीमेंटेड। देखिए लास्ट पॉइंट और 7 पॉइंट इसमें जो आता है वो है जो पार्टीज़ हैं वही यहाँ पे सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाली जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, जो उनके प्रोग्राम्स होते हैं, वो लोगों तक पहुँचाते हैं, ताकि जो साधारण नागरिक हैं यानी कि जो सिटीजन्स हैं उनको जो सरकारी कामों की तुलना में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ द्वारा किए जाने वाली जो लोगों के काम हैं वो उन तक पहुंच सकें, यानी कि जल्दी से जल्दी उनके काम हो सकें। और इसीलिए वो अपना जो कनेक्शन है वो लोगों से बनाए रखना चाहते हैं, ताकि लोगों के जो विचार हैं वो उन तक पहुंच सकें। और यही कारण है कि जो लोग हैं वो इन पार्टीज़ पर पूरा भरोसा नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये हमारे ज़्यादा करीब आने से क्या करेंगे कि हमारे विश्वास का कहीं गलत फ़ायदा ना उठा लें, इसलिए वो उन पर बहुत जल्दी से विश्वास नहीं करते हैं। और इसी कारण से ही जो पार्टीज़ हैं वो हर हाल में लोगों की ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि नेक्स्ट टाइम उन्हें इलेक्शन में हार का सामना करना पड़ जाए या उन्हें वहाँ पर वोट ना मिले। और लोगों की ज़रूरतों का ध्यान रखना भी उनकी मजबूरी है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि उन्होंने लोगों की जो ज़रूरतें हैं उनका ध्यान नहीं रखा तो नेक्स्ट टाइम उनको वहाँ पर इलेक्शन में वोट नहीं मिलेंगे और ये पार्टी हो सकता है कि हार जाए और नेक्स्ट पार्टी को अपॉर्चुनिटी मिल जाए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें स्टार्ट होता है वो है नेसेसिटी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। देखिए कि हमें पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत क्यों होती है, क्यों चाहिए हमें पॉलिटिकल पार्टी, बता सकते हैं आप? सपोज़ करिए कि यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं है किसी भी देश में और वहाँ पर जो लोगों की ज़रूरतें हैं या लोगों के जो कामकाज हैं वो कैसे पूरे होंगे अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती है या वहाँ पर कोई काम करने वाला नहीं होता है। तो लोग तो क्या करेंगे, अपने अपनी अनुसार बता देंगे कि हमें ये चाहिए, हमारे क्षेत्र में ये काम कराइए, यानी कि हिसाब किताब रखने वाला तो कोई नहीं होगा ना वहाँ पर। तो इसीलिए कि अगर यदि ऐसा हो जाता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती है तो एवरी कैंडिडेट कैंडिडेट जो है वो वहाँ पर इंडिपेंडेंट हो जाता है, फ्री हो जाता है, कोई सवाल जवाब किसी से पूछने वाला कोई नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो आधुनिक जो यानी कि फ़िलहाल जो करंट में जो डेमोक्रेसी है क्या वो लोकतंत्र के बिना नहीं चल सकती, और दलों के बिना यानी कि जो पार्टीज़ हैं उसके बिना क्या स्थिति यहाँ पर बन सकती है। तो देखिए इसके बारे में ही हम यहाँ पर क्लियर करेंगे कि ऐसा क्यों है कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरतें होती हैं। तो देखिए जब पॉलिटिकल पार्टी कोई होती हैं अलग अलग, तो वो वहाँ पर अपने अलग अलग चुनावी वादे करती हैं, अलग अलग स्थितियाँ लोगों के सामने रखती हैं। तो हम कह सकते हैं एक तरह से वहाँ पे कंपटीशन बन जाता है। यदि ऐसा हो जाए कि जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं सिर्फ अपने ही क्षेत्र में वो कार्य को करें, ठीक है, और वो केवल अपने क्षेत्र के कार्यों के लिए ही जवाबदेही वहाँ पर माना जाता है। लेकिन चलिए ठीक है, उन्होंने अपने क्षेत्र में कामों को कर लिया, लेकिन उसके बाद ये बताइए कि जो देश है वो कैसे चलेगा। एक क्षेत्र से तो देश नहीं चल सकता ना, पूरा देश चलाने के लिए हमें जो हमारे लीडर्स हैं उनकी तो आवश्यकता बिल्कुल होती है। और देखिए जो गैर दलीय आधार पर होने वाले जो पंचायती चुनाव का उदाहरण अगर हम देख सकते हैं तो वो बिल्कुल यहाँ पर क्लियर हो जाता है। और देखिए जो चुनाव हैं इसमें चुनाव के अवसर पर जो पूरा गांव होता है वो अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया जाता है। उसमें कई पदों पर जो उम्मीदवार होते हैं वो अपना पैनल उतारते हैं, और राजनीतिक जो दल होते हैं यानी पॉलिटिकल जो पार्टीज़ होती हैं वो ठीक यही काम करते हैं। इसी कारण से जो राजनीतिक दल का जो नज़रिया है वो भी यहाँ पर चेंज हो जाता है। किस तरीके से कि चाहे वो देश छोटा हो या बड़ा, नया हो या पुराना, विकसित हो या विकासशील, सभी जगह यहाँ पर कामों को कराना ज़रूरी हो जाता है। राजनीतिक दल का जो मतलब जो राइज़ हुआ यानी कि उदय हुआ, वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं हमारे, उनके लोकतांत्रिक आधार के साथ ही वो उनका लिंक रहता है, यानी कि वो वहाँ से बहुत ज़्यादा जुड़े रहते हैं और अलग अलग मुद्दों पर यहाँ पर विचार सामने आते हैं। सरकार की नज़र में जो लाने के लिए किसी न किसी माध्यम या किसी एजेंसी की भी ज़रूरत होती है, ताकि जो गवर्नमेंट है उन्हें पता चल सके
कि लोगों की ज़रूरतें क्या हैं। इसीलिए वो अपने जो कैंडिडेट हैं उनको वहाँ पर लेकर आते हैं, ताकि वो अलग अलग क्षेत्र में, सपोज़ हमारे पीएम मोदी जी हैं, क्या वो पूरे देश के वो पीएम हैं, तो लेकिन क्या वो छोटे छोटे क्षेत्रों में जा कर के थोड़ी ना सवाल जवाब करेंगे या लोगों की ज़रूरत का अंदाज़ा लगाएंगे। इसीलिए वो क्या करते हैं, जो अपने कैंडिडेट हैं उनको वहाँ पर उतारते हैं, इलेक्शन में वो जीतते हैं, वो वहाँ पर अपनी गवर्नमेंट को रन करते हैं, ताकि जो मिनिस्टर्स हैं वो पता कर सकें कि उन क्षेत्र में लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो क्या होती हैं। और इसी तरह जो सरकारें हैं उनका समर्थन जो है लोगों को मिलता है, नई नई वहाँ पर नीतियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है। और उनकी नीतियों का विरोध ना करे कोई, उसके लिए भी जो उपकरण हैं उनकी ज़रूरत होती हैं। और जो वहाँ पे जो उनके प्रतिनिधि होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस तरह की, जो उनके मिनिस्टर्स होते हैं उनका साथ उनको मिले। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो राजनीतिक दल हैं उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरतें हमें होती हैं डेमोक्रेसी में, यानी कि लोकतंत्र चलाने के लिए राजनीतिक दल होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है कि हमें क्यों आवश्यकता होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ की। देखिए, जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है वो है कितने राजनीतिक दल हैं, यानी कि जो राजनीतिक दल हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, इसमें हम कह सकते हैं कि 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम एंड थर्ड मल्टी पार्टी सिस्टम। देखिए, 1 पार्टी सिस्टम, 1 पार्टी का जो सिस्टम है वो केवल और केवल चाइना में है, ठीक है ना। देखिए, चाइना कहाँ पर है, चाइना में। देखिए, जो चाइना है वहाँ पर केवल एक ही पार्टी होती है, वही अपनी गवर्नमेंट बनाती है, वही वहाँ पे रन करती है, और वहाँ पे मीडिया को, प्रेस को बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं होती है। वहाँ की गवर्नमेंट जैसे चाहे वैसे वहाँ पर अपने नियम कानून सब लागू करती है। इससे वहाँ पर किसी तरह का लोगों का कोई रोल प्ले वहाँ पर नहीं किया जाता है। गवर्नमेंट के द्वारा जो भी नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं उनको ही लोगों को फॉलो करना पड़ता है। देखिए, इसमें जो राजनीतिक दल हैं, हम इसमें आपको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देती हूँ कि 750 प्लस जो रजिस्टर्ड हमारे यहाँ ये जो राजनीतिक दल हैं, यानी कि जो राजनीतिक पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो 750 प्लस रजिस्टर्ड हैं इलेक्शन कमीशन के पास। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये कि कितने राजनीतिक दल होते हैं। देखिए, और इसमें जो सेकंड जो हैं वो है 2 पार्टी सिस्टम, यानी कि 2 पार्टी सिस्टम जो आता है वो है यूएस एंड यूके, ठीक है। यूएस और यूके में 2 पार्टी सिस्टम है, ये आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और थर्ड आता है मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम है हमारे यहाँ, यानी कि इंडिया में, ठीक है ना। भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है, यानी कि अलग अलग तरह की जो पार्टीज़ हैं वो यहाँ पर होती हैं, और सभी पार्टीज़ को टिकट मिल जाती है ताकि वो इलेक्शन में आए और लोगों के द्वारा लोगों को मौका मिले कि वो अपने प्रतिनिधियों को चुने। इससे ही पता चलता है कि कंपटीशन कितना है और कौन सी पार्टीज़ अपना रोल कैसा प्ले कर रही है, और लोगों की चॉइसेस के बिहाफ पर वो वहाँ पे अपने कामों को पूरा करने में सक्षम हैं या नहीं हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे बच्चों, इसमें मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू। सपोज़ आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं।